एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और बुद्धिमान था। उसके 5 बेटे थे, सभी जवान, बलवान और मेहनती। किसान ने उन्हें प्यार और मेहनत से बड़ा किया था। वह चाहता था कि उसके बेटे भी उसी की तरह मेहनत करें और एक दूसरे का सहारा बने। परंतु उसे इस बात का बड़ा दुख था कि उसके बेटे आपस में बिल्कुल नहीं बनाते थे। वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते थे, एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और कई बार तो खेतों का काम भी अकेले अकेले करने लगते थे। किसान यह देखकर बहुत चिंतित रहता। वह समझता था कि परिवार में अगर एकता न हो तो कितनी भी मेहनत कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होता। उसने कई बार अपने बेटों को समझाया कि बेटा, आपस में मत लड़ो, एकता में ही ताकत होती है। पर उसकी बातों का बेटों पर कोई असर नहीं हुआ। वे यह सोचते कि पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या पता आज के समय की बातें। दिन बीतते गए, किसान बूढ़ा होता गया, लेकिन उसकी चिंता कम न हुई। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह अपने बेटों को एकता का असली अर्थ समझाकर रहेगा। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यह सुनकर 5 बेटे उत्सुक हो गए। किसान अंदर गया और लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर लेकर आया। गट्ठर को जमीन पर रखकर उसने पूछा, बताओ, तुम में से कौन इस लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ सकता है? पर ध्यान रहे, इसे खोले बिना ही तोड़ना होगा। पहला बेटा आगे आया। उसने पूरा जोर लगाया पर गट्ठर नहीं टूटा। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां बेटा, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन गट्ठर जरा भी नहीं टूटा। वे सब थक गए और बोले, पिताजी, यह असंभव है, कोई भी इस गट्ठर को नहीं तोड़ सकता। किसान मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब मैं इसे खोल देता हूं। उसने गट्ठर को खोला और लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। फिर उसने प्रत्येक बेटे को एक एक लकड़ी दी और कहा, अब इसे तोड़ो। इस बार सबने अपनी अपनी लकड़ी बड़ी आसानी से तोड़ दी। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सब समझ गए ना? जब लकड़ियां एक साथ बंधी थीं, तब कोई उन्हें नहीं तोड़ सका, पर जैसे ही वे अलग हुईं, सबने उन्हें पल भर में तोड़ डाला। इसी तरह जब तुम 5 भाई मिल जुलकर रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, पर अगर तुम आपस में झगड़ोगे और अलग अलग रहोगे तो तुम कमजोर पड़ जाओगे और कोई भी तुम्हारा बुरा कर सकता है। पिता की बात सुनकर 5 बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि वे कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और आगे से मिल जुलकर रहने का वादा किया। उस दिन से उनके घर में झगड़े की जगह प्यार और सहयोग ने ले ली। वे सब मिलकर खेतों में काम करने लगे, जिससे उनकी फसलें भी दुगुनी होने लगी और परिवार में सुख शांति लौट आई। शिक्षा, एकता में ही शक्ति है। जब लोग मिल जुलकर रहते हैं तो कोई भी कठिनाई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर आपस में फूट पड़ने से सबसे बड़ा परिवार भी कमजोर हो जाता है। इसलिए हमेशा एकता बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है।